हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीका की तरफ से आज मैं सभी के लिए लेके आई हूँ न्यू चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी तक हमने रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। वी आल्सो डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो ये एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा बनता है। ठीक है, तो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या होता है? हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हेल्दी होने क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। है ना, हमें पता है कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाएंगे। एक तो हमारा कौन आ जाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और दूसरा कौन आ गया हमारा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हेल्दी होना ही क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि दैट पर्सन इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ठीक है, अब देखो जो डब्ल्यू है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि कोई भी पर्सन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना चाहिए इन ऑल एक्सपेक्ट। यानी कि वो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग तो है ही, साथ में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी क्या होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए। तभी वो पर्सन क्या है? फुल्ली हेल्दी है। ठीक है, और हमें पता ही हो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हेल्दी होना जरूरी क्यों है? सो दैट जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रॉपर प्रोड्यूस हो और जिससे स्पीशीज जो है वो कंटिन्यू होती रहे। ठीक है, अब देखो उसके आगे वो क्या आ जाता है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसमें प्रॉब्लम्स स्ट्रेटजीज क्या है। देखो, सबसे पहले हमारी इंडिया सबसे पहली कंट्री रही है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री। इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने क्या है? मैनी प्रोग्राम्स बनाए हैं। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री दैट मेक द मैनी प्रोग्राम्स फॉर अटेन द अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फॉर अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो सही रहे लोगों की। तो इंडिया सबसे पहली कंट्री रही है जिन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च करा है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो कौन सा है हमारा? फैमिली प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जो है वो कौन है? फैमिली प्लानिंग। ठीक है, और फैमिली प्लानिंग के अंदर हमें पता है क्या होता है? दैट कि स्मॉल फैमिली इज द गुड फैमिली। जिसमें क्या बात बोली गई है कि छोटी फैमिली इज द गुड फैमिली, स्मॉल फैमिली इज द गुड फैमिली। ताकि जितने भी बच्चे, अगर सिर्फ क्या हो गए, दो पेरेंट, मदर फादर, और देन दो बच्चे अगर होंगे तो क्या होगा? उनकी प्रॉपर केयर की जाएगी। ठीक है, तो इंडिया ये सबसे पहली कंट्री रही है जिन्होंने बहुत प्रोग्राम्स निकाले। सबसे पहला एक प्रोग्राम कौन सा हो गया? फैमिली प्लानिंग, जिसके अंदर किस पे फोकस किया गया? स्मॉल फैमिली इज द गुड फैमिली। ठीक है, साथ में और क्या आ गया हमारा? RCH आ गया। दूसरा प्रोग्राम कौन आ गया? RCH। RCH क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर भी क्या बताया गया है कि क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स। है ना, ताकि मदर और मदर से बर्थ हुए बच्चे दोनों की केयर की जा सके और उनको प्रॉपर सपोर्ट दिया जा सके। ठीक है, तो RCH जो है, ठीक है, तो RCH ये भी क्या है? ये प्रोग्राम है, ये भी जो इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया टू टेक केयर ऑफ मदर, टू टेक केयर ऑफ मदर एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड, एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड, ताकि दोनों की क्या हो? प्रॉपर केयर हो। ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करती है so दैट मदर और चाइल्ड दोनों की प्रॉपर केयर की जा सके। ठीक है, अब देखो इस अवेयरनेस के पीछे कौन कौन अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है? सबसे पहले हमारे कौन है? पेरेंट्स। ठीक है, अवेयरनेस सबसे पहले कौन क्रिएट करेगा? हमारे सबसे जो नजदीक कौन है? पेरेंट्स। पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाते हैं क्या कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखना, ये सब चीजें सबसे पहले कौन अवेयर करेगा? सबसे पहले पेरेंट्स। ठीक है, स्कूल के अंदर टीचर्स और हमारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अवेयरनेस सबसे पहले पेरेंट्स, टीचर्स और हमारे फ्रेंड्स वगैरह हमें देते हैं। ठीक है, जिसमें हमें स्कूल्स के अंदर मेनली क्या दिया जाता है? वो सेक्स एजुकेशन। स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन के बारे में समझाया जाता है। बहुत सी चीजें समझाई जाती है कि गर्ल्स के अंदर जब चेंजेस आते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है स्कूल्स के अंदर। ठीक है, और साथ में प्रॉपर इंफॉर्मेशन और किस किस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी दी जाती है कि इनको प्रॉपर हाइजीनिक रखना है ना। साथ में और किसकी वो केयर दी, और किसके बारे में बताया जाता है? STDs के बारे में। STD क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। और नाम से क्लियर हो रहा है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी होती है? वो डिजीज जो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से स्प्रेड आउट होती है।
ठीक है, तो ये सब अवेयरनेस दी जाती है पेरेंट्स, टीचर्स और हम सब क्लोज रिलेटिव्स एक दूसरे को देते हैं। और ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है ताकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो हमारी डैमेज ना हो और इसका कोई मिसयूज भी ना करे। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारा और क्या क्या है, साथ में और क्या बताया जाता है, जो भी हमारे एजुकेटिंग पीपल है वो बताते हैं बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में भी, है ना। अगर किसी भी कपल की क्या हो जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर हो जाती है, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी कि फीमेल जो है वो क्या है, बर्थ नहीं देना चाहती है अभी बेबी को, ठीक है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के भी मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल मेथड्स बताए जाते हैं। जनरली क्या होता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, विच द पर्सन विच आर नॉट एजुकेटेड, तो दे डोंट नो अबाउट द कंट्रोल मेथड्स ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। तो लोगों को अवेयर करना होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के भी क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं, जो हम आगे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ में हमें बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि वी शुड मस्ट टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, है ना, प्रॉपर केयर करनी चाहिए हमें प्रेग्नेंट मदर की। ठीक है, केयर करेंगे अगर प्रेग्नेंट मदर की, तो उससे क्या होगा, उससे बर्थ होने वाले चाइल्ड का भी केयर होगा प्रॉपर। ठीक है, एंड हमें प्रॉपर जो भी फीमेल है ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर करनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमें पता है एक लिंक यहाँ पे बना हुआ है। इफ वी केयर द मदर, ठीक है, अगर हमने मदर की केयर करी तो उससे क्या होगा, इनबॉर्न चाइल्ड जो है, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है, वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, हेल्दी होगा, डिजीज फ्री होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मदर की केयर करनी होती है प्रॉपर, एंड आप उससे क्या होगा, फिर जो नया बॉर्न बेबी है वो भी क्या होगा, डिजीज फ्री होगा, हेल्दी होगा। ठीक है, तो ये सब अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों में बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट और क्या होता है, साथ में हमें मेल और फीमेल चाइल्ड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए, बोथ आर इक्वल, है ना, मेल एंड फीमेल चाइल्ड दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए वो गवर्नमेंट ने क्या करा है, सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन कर दिया गया है। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन को क्या बोला जाता है, अम्नियोसेंटेसिस, क्या वर्ड है, अम्नियोसेंटेसिस। Amniocentesis is what? Is the determination of gender of gender of child, है ना, बच्चे के जेंडर को डिटरमिन करना कि वेदर ये मेल और फीमेल, तो उस पे क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, इसको इलीगल बोल दिया गया कंप्लीटली। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अम्नियोसेंटेसिस के वजह से, सेक्स डिटरमिनेशन की वजह से क्या होता है, जैसे कपल को पता लगता है कि हाँ भी फीमेल बर्थ होने वाला है, तो जनरली क्या होता है, फीमेल की डेथ हो जाती है, फीमेल को बर्थ देने से रोक दिया जाता है ना। तो अम्नियोसेंटेसिस की वजह से क्या होता है, फीमेल फीटिसाइड हो जाता है। फीमेल फीटिसाइड इज व्हाट, दैट इज द डेथ ऑफ फीमेल चाइल्ड, डेथ डेथ ऑफ फीमेल चाइल्ड। ठीक है, तो कंप्लीटली बैन कर दिया गया है किस पे, अम्नियोसेंटेसिस पर। ठीक है, कि सेक्स डिटरमिनेशन बिफोर द बर्थ नहीं होगा, सो दैट द फीमेल फीटिसाइड इज नॉट अकर, डेथ ऑफ फीमेल चाइल्ड इज नॉट अकर। ठीक है, अब देखो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों जरूरी है, बहुत कारणों से हमें दिख रहा है कि बहुत जरूरी है, सो दैट ये सब मिसयूज ना हो और साथ में जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी बच्चे हैं वो हेल्दी डेवलप हो, और साथ में जो प्रेग्नेंट मदर है उनकी भी प्रॉपर केयर की जा सके, है ना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला क्यों जरूरी है, अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी, है ना, सबसे पहले ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, और अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर क्या है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, यानी कि बर्थ कंट्रोल मेथड है। देयर इज अ बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, साथ में और क्या है, वो ओवर पॉपुलेशन ना हो, है ना, है ना, हमें पता है छोटी फैमिली इज द गुड फैमिली, ये चीज हमें लोगों के अंदर क्रिएट करनी जरूरी है और ये लोगों को पता होना जरूरी है ना, सो दैट ओवर पॉपुलेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, है ना। और ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो हमें पता है ना। तो बेसिक अगर एक चीज देखें तो अगर अगर ओवर पॉपुलेशन अगर होती है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, अगर बहुत सारे अगर लोग हो जाएंगे, ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होगा, लैक ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेज की क्या हो जाएगी, वो कमी हो जाएगी, लैक ऑफ रिसोर्सेस, है ना। रिसोर्सेस में जैसे क्या आ गया, फूड, शेल्टर, और फूड शेल्टर, और साथ में जॉब्स एंड ऑल। ठीक है, तो इन सब चीजों की वो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ओवर पॉपुलेशन शुड बी रिड्यूस्ड, ओवर पॉपुलेशन शुड बी अवॉइडेड, है ना। ये ओवर पॉपुलेशन जैसी चीजें कैसे खत्म होगी, बाय क्रिएटिंग द अवेयरनेस अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है ना, और हम इसकी वजह से और क्या होता है,
फीमेल फिटिसाइड होता है, डेथ ऑफ फीमेल चाइल्ड होता है बिकॉज ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द जेंडर, जिसको क्या बोला जाता है, अम्नियोसेंटेसिस। डेथ ऑफ, साथ में क्या, और इसकी वजह से और क्या होता है, डेथ ऑफ मदर, हाई रेट, हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, है ना, ड्यू टू द लैक केयर, ड्यू टू द नो केयर ऑफ मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, है ना। प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम पे अगर मदर की केयर नहीं हुई तो क्या होता है, डेथ ऑफ द मदर, जिससे क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, बढ़ता चला जाएगा इफ वी आर नॉट केयर द प्रेग्नेंट वीमेन, ठीक है। और साथ में फिर उससे जो चाइल्ड होगा वो भी क्या होगा, डिजीज डेवलप होगा, या फिर वो भी प्रॉपर बर्थ नहीं ले पाएगा, है ना। तो मदर और इनबॉर्न चाइल्ड दोनों की केयर करना जरूरी है, सो दैट जो हमारी जनरेशन है वो हेल्दी पैदा हो रिप्रोडक्टिवली, और इवन इन ऑल एस्पेक्ट वो हेल्दी हो। साथ में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज का क्या ध्यान रखना होता है कि दैट द स्मॉल फैमिली इज द गुड फैमिली, है ना, ताकि ओवर पॉपुलेशन जैसी चीजें क्रिएट ना हो, है ना। और ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, रिसोर्सेज की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना कंट्री, दैट विल क्रिएट द मेनी प्रॉब्लम्स इन द लेटर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। साथ में क्या हो जाता है, वो सेक्सुअल क्राइम्स वगैरह ये सब हो जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, वो फैमिली प्लानिंग की जाती है, दिस इज द हम दो हमारे दो, है ना। दो से ज्यादा बच्चों का केयर करना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है ना। तो विश मस्ट, तो जो भी कपल है, मदर फादर शुड टेक केयर दैट दे मस्ट हैव ओनली द टू चिल्ड्रन, सो दैट वो उनकी अच्छे से केयर कर सके, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, दोनों चाइल्ड के बीच में साथ में प्रॉपर गैप होना चाहिए, दे मस्ट बी ए प्रॉपर गैप, दे मस्ट बी ए प्रॉपर गैप बिटवीन द टू चाइल्ड, ठीक है। दो बच्चों के बीच में साथ में प्रॉपर गैप होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि एक बच्चे ने बर्थ लिया उसके अगले साल ही दूसरे बच्चे ने बर्थ ले लिया, तो देयर शुड बी एटलीस्ट 2 to 3 years ऑफ गैप बिटवीन द टू चाइल्ड, ताकि दोनों बच्चों की केयर जो है वो प्रॉपर हो जाए, ठीक है। और साथ में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मेनली नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो क्या है, दो या एक ही होना चाहिए, और वो साथ में किस पे डिपेंड करता है, फैमिली की इनकम पर। फैमिली की इनकम अगर अच्छी है तो बच्चे ज्यादा ठीक है, तो क्योंकि सबकी केयर हो सकती है। बट अगर इनकम इज नॉट गुड तो देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन शुड बी 1 or 2 ओनली, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, देयर शुड बी नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मेल और फीमेल चाइल्ड में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मेल बच्चे ने बर्थ लिया है तो वो भी अच्छे से एक्सेप्ट होना चाहिए, और साथ में अगर फीमेल ने बर्थ लिया है तो उसको भी अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि क्या ना हो, क्योंकि अगर फैमिली अगर अच्छे से एक्सेप्ट करेगी, फैमिली अगर अच्छे से एक्सेप्ट करेगी दोनों चाइल्ड को, बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड को, मेल एंड फीमेल चाइल्ड को, तो क्या नहीं होगा उससे, उससे फिर फीमेल फीटिसाइड जैसी प्रॉब्लम जो होती है हमारे कंट्री के अंदर, तो फीमेल फीटिसाइड विल नॉट अकर, ठीक है। फीमेल फीटिसाइड ग्रेजुअली कम हो जाएगा अगर फैमिली एक्सेप्ट बोथ द चिल्ड्रन इक्वली, ठीक है। और साथ में अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करना चाहिए। जब बर्थ देना है बच्चे को तभी वी शुड, द मदर शुड बी प्रेग्नेंट बिफोर एंड आफ्टर दैट इट शुड नॉट अकर, ठीक है। और एक ही पॉइंट हमें समझ में आ रही है कि दैट वी मस्ट केयर ऑफ मदर, है ना। अगर हम मदर की केयर करेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी इनबॉर्न चाइल्ड है वो चाइल्ड कैसा डेवलप होगा, हेल्दी और डिजीज फ्री पैदा होगा वो, ठीक है। और साथ में एक क्योट हमारे लिए है दैट फैमिली मस्ट हैव द 1 to 2 चिल्ड्रन ओनली, सो दैट दोनों बच्चों की जो केयर है वो प्रॉपर हो सके, ठीक है। अगर ये चीज का हम स्टार्टिंग से ध्यान रखेंगे तो आगे आने वाले टाइम में फैमिली को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता हो क्या है, जनरली क्या हो रहा है, इंडिया जैसे कंट्री के अंदर ही क्या हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन जैसी प्रॉब्लम हो रही है ना। ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, और ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या है, लोगों का जो नंबर है वो काफी बढ़ता जा रहा है। ओवर पॉपुलेशन के पीछे मेनली रिस्पॉन्सिबल क्यों है, क्या रिस्पॉन्सिबल, ड्यू टू अनवांटेड प्रेगनेंसी, मेनली रिस्पॉन्सिबल क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी रिस्पॉन्सिबल है ना। अनवांटेड प्रेगनेंसी रिस्पॉन्सिबल, साथ में लैक ऑफ अवेयरनेस कि लोगों को पता ही नहीं है कि ज्यादा बच्चे हो गए हैं और साथ में उनकी केयर करनी नहीं आ रही है, ठीक है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो इन सब कारणों की वजह से क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर ओवर पॉपुलेशन हो रही है, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए, मेनली अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रिड्यूस करने के लिए
क्या होते हैं? बर्थ कंट्रोल मेथड होते हैं। देयर इज अ बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है, और इन्हीं बर्थ कंट्रोल मेथड को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोला जाता है। दे कॉल्ड एज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। The contraceptive method just are the method to control the unwanted pregnancies or to control the birth of the young ones. ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में बहुत सारे तरीके बर्थ कंट्रोल को रोकने के, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के। तो सबसे पहला मेथड जो आ जाता है वो कौन? हमारा नेचुरल मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो है वो कौन सा है? नेचुरल मेथड है। ठीक है, नेचुरल मेथड के अंदर क्या होगा? वी आर नॉट यूजिंग एनी अदर सब्सटेंस। ठीक है, हम कोई केमिकल्स का, कोई दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेचुरली प्रोसेस को, बर्थ कंट्रोल मेथड को किया जाता है। ठीक है, तो नेचुरल मेथड के अंदर क्या है? नो यूज ऑफ केमिकल्स, नो यूज ऑफ केमिकल्स एंड डिवाइसेस। किसी डिवाइस और केमिकल्स का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, नेचुरली प्रोसेस किया जाता है सो दैट बर्थ ऑफ अनवांटेड चाइल्ड नॉट अकर। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला हमारा वो कौन सा आ जाता है? कॉइटस इंटरप्टस। सबसे पहला कौन सा आ गया? कॉइटस इंटरप्टस। कॉइटस इंटरप्टस। तो कॉइटस इंटरप्टस क्या होता है? कॉइटस मतलब क्या होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट के टाइम पर ही क्या इंटरप्शंस क्रिएट करी कि यानी कि जो तो दैट जो स्पर्म है वो क्या करे? स्पर्म जो है वो ओवम के साथ मीट ना करे। तो सेक्सुअल इंटरप्टस के अंदर क्या किया जाता है? विड्रॉल द विड्रॉल द पेनिस फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बिफोर बिफोर इंसेमिनेशन। बिफोर इंसेमिनेशन। ठीक है, और इंसेमिनेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्म। इंसेमिनेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्म या फिर सीमेन, हम इसको बोलेंगे रिलीज ऑफ सीमेन। तो सीमेन के रिलीज होने से पहले ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में से मैंने इसको विड्रॉ कर लेना क्या होता है? कॉइटस इंटरप्टस। ठीक है, तो पहले ही अगर विड्रॉ कर लिया जाएगा तो क्या होगा? सीमेन विल नॉट रीच टू द एग। सीमेन जो है वो एग तक पहुंच नहीं पाएगा, जिसके वजह से मीटिंग नहीं होगी, ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कौन हो गया? कॉइटस इंटरप्टस। है ना? तो कॉइटस इंटरप्टस के होने के वजह से क्या होगा? सीमेन विल नॉट रीच टू द एग। ठीक है, सीमेन जो एग तक रीच नहीं करेगा बिकॉज विड्रॉ कर दिए बिफोर द इंसेमिनेशन। ठीक है, जिससे मीटिंग नहीं होगी, ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉइटस इंटरप्टस, और इसके अंदर हमने कोई भी प्रकार की दवाइयां और किसी प्रकार के डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद कौन सा मेथड आ गया? वो लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है? ठीक है, अमेनोरिया मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लैक ऑफ मेंसेस, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड, ड्यूरिंग लैक्टेशनल पीरियड। है ना? और हमें पता है लैक्टेशनल पीरियड क्या होता है? जब मदर फीड करती है मिल्क न्यूबॉर्न बेबी को, टू न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, तो उसको हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। लैक्टेशन पीरियड के अंदर जनरली फीमेल्स के अंदर क्या होती है? मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। ठीक है, तो इस टाइम पर अगर कॉइटस अगर होता है, इस टाइप पर अगर क्या होता है? कॉइटस अगर होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है, तो क्या होगा? इट विल कॉज नो प्रेगनेंसी। तो इसके इस टाइम पर क्या होगा? प्रेगनेंसी नहीं होगी। इट विल कॉज नो प्रेगनेंसी। इट विल कॉज नो प्रेगनेंसी। ठीक है, बिकॉज लैक्टेशनल एमेनोरिया यानी कि लैक्टेशन पीरियड के अंदर क्या होता है? प्रेगनेंसी, लैक्टेशन पीरियड के अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, और मेंस्ट्रुएशन ना होने की वजह से, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन ना होने की वजह से इसी टाइम पर क्या होता है?
सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर इस टाइम पर होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा लास्ट मेथड कौन सा चला गया, पीरियोडिक अब्स्टिनेंस। पीरियोडिक अब्स्टिनेंस के अंदर क्या आ जाता है? पीरियोडिक अब्स्टिनेंस के अंदर वो आता है क्या कि अवॉइड द सेक्सुअल इंटरकोर्स, अवॉइड द सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड, ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड। ठीक है, फर्टाइल पीरियड के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करने क्या होता है, पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, है ना। और फर्टाइल पीरियड कब होता है? वो फर्टाइल पीरियड होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। और हमें पता है ओव्यूलेशन फीमेल के अंदर कब होता है, 14th डे होता है। कब होता है? 14th डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, 14th डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन के बाद जो 14th डे होता है उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। यही पीरियड कौन सा होता है, फर्टाइल पीरियड होता है। क्योंकि इसी फर्टाइल पीरियड के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर वो क्या होती है, ओवरी के अंदर क्या होता है, एग होता है। ठीक है, तो फर्टाइल पीरियड के अंदर का सेक्सुअल इंटरकोर्स को रोक दिया जाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया जाए, तो इस टाइम पे क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक दिया जाएगा बाय नेचुरली। ठीक है, तो नेचुरल मेथड के अंदर कौन कौन आ गए थे, क्वाइटस इंटरप्टस, विड्रॉल ऑफ द पेनिस बिफोर द इंसेमिनेशन, एक लैक्टेशन एमेनोरिया यानी कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, और पीरियोडिक अब्स्टिनेंस क्या होता है, अवॉइड द सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड, यानी कि ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन पीरियड, सो दैट द प्रेगनेंसी इज नॉट अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी। क्लियर ना? ये तो ये सारे नेचुरल मेथड थे जिसके अंदर हमने कोई भी केमिकल्स और डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया था। उसके बाद कौन सा आ जाता है, बैरियर मेथड। ठीक है, इसके बाद कौन है, बैरियर मेथड। अब देखो बैरियर मेथड, अब ये जो इससे पहले हमने जो नेचुरल मेथड देखा है, इससे पहले जो हमने नेचुरल मेथड देखा था, इन दोनों, इस मेथड के क्या है, फायदे भी है और नुकसान भी है। तो नेचुरल मेथड के जो एडवांटेज है, इसकी एडवांटेज क्या है कि एक तो उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस हो रहा है ना। तो इसमें क्या है, एडवांटेज क्या है, नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है ना, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, कोई भी बॉडी के अंदर नो चेंजेस अकर, नो चेंजेस अकर इन फीमेल बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, है ना, कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह नहीं होगा। तो ये तो क्या हो गए, फायदे हो गए। और डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके, उसके डिसएडवांटेज जो है वो क्या है, सबसे पहले कि ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, स्लो है ना, ये प्रोसेस स्लो होता है काफी, और ये रिस्की है प्रोसेस ये। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर रिस्क बना रहता है, इसमें फीमेल कभी कभी प्रेग्नेंट हो भी जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे, स्लो और रिस्की है। ठीक है, तो यही इसकी डिसएडवांटेज है नेचुरल प्रोसेस की। ठीक है, तो इसकी वजह से दूसरा मेथड कौन सा आ गया, बैरियर मेथड। ठीक है, तो बैरियर मेथड्स के अंदर, बैरियर मेथड भी क्या करेगा, इट आल्सो प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, तो बैरियर मेथड भी क्या करेगा, प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, तो बैरियर मेथड की वजह से भी क्या होगा, स्पर्म और ओवम की मीटिंग रुकेगी, है ना, क्योंकि बीच में एक बैरियर आ जाएगा, है ना। तो बैरियर मेथड के अंदर सबसे पहले तो कौन आ जाते हैं, कॉन्डम्स, और कौन आ जाते हैं, सर्वाइकल कैप्स, सर्वाइकल कैप्स। ठीक है, और वॉल्ट्स। ठीक है, तो इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करके क्या होता है, स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो कॉन्डम्स क्या है, दे आर द बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर द इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट दैट कलेक्ट सीमेन, दैट कलेक्ट द सीमेन। ठीक है, तो ये क्या करता है, वो सीमेन को कलेक्ट कर लेता है, और सीमेन को कलेक्ट करेगा और साथ में क्या करेगा, साथ में प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग। ठीक है, साथ में स्पर्म और एग की मीटिंग को भी रोक लेगा।
ठीक है, तो दे आर द इलास्टिक बैग्स दैट कंटेन द दैट कलेक्ट द सीमेन, और सीमेन को कलेक्ट करेगा, साथ में मीटिंग को, सीमेन को आगे भी नहीं जाने देगा जिससे स्पर्म और एग की मीटिंग नहीं होगी। ठीक है, अब ये जो कॉन्डम्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक तो मेल और फीमेल। ठीक है, तो जो मेल कॉन्डम होता है कवर करता है, कवर द पेनिस। ठीक है, और जो फीमेल कॉन्डम होते हैं वो कवर करेगा किसको, वजाइना को, कवर द वजाइना एंड सर्विक्स। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा कि ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है वो सीमेन को कलेक्ट कर लेते हैं और देन एग और स्पर्म की मीटिंग जो होती है वो रुक जाती है। ठीक है, और यही काम कौन करते हैं, वो सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स भी करते हैं। ठीक है, तो ये वो बैरियर मेथड हो गए, इन्होंने भी क्या करा है, स्पर्म और एग की मीटिंग को रोक दिया है ना। अब इसके भी फायदे और नुकसान है। ठीक है, तो इनकी एडवांटेज क्या है, इनके एडवांटेज क्या है, सबसे पहले क्या है, इनका भी जनरली क्या होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, नो साइड इफेक्ट्स। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं, एसटीडीज को भी प्रिवेंट करते हैं, एसटीडी, प्रिवेंट एसटीडी। और एसटीडी हमें पता है क्या होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी जो होती है वो ट्रांसफर होने से रुक जाती है बाय यूजिंग बैरियर मेथड्स। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद वो कौन सा आ गया, इसके बाद आ गया इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मेथड। ठीक है, तो थर्ड मेथड हमारा कौन सा आ गया, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, जिसको कॉमनली हम क्या बोलेंगे, आईयूडी, नाम से क्लियर हो रहा है ना। तो ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है इसको कहाँ इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट इन, इंसर्ट इन यूटरस। ठीक है, तो यूटरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये जो टी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, ये कौन होती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है जिसको यूटरस के अंदर इंसर्ट किया है ना। तो यूटरस के अंदर इंसर्ट करने की वजह से क्या होता है, इट विल प्रिवेंट द, ये भी क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, इसके वजह से भी क्या होगा, स्पर्म और ओवम की मीटिंग जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो इसको इंसर्ट करने के लिए वो डॉक्टर्स की जरूरत होती है, एक्सपर्ट नर्सेस की जरूरत होती है, ये फीमेल खुद से इंसर्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, अब देखो ये दो टाइप का होता है आईयूडी, जो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और दूसरा हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, तो ये जो आईयूडी है, जो डिवाइस है, इट इज ऑफ टू टाइप, नंबर वन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, और इसके बाद आ गया हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। एक तो हार्मोन रिलीज करता है और एक कॉपर रिलीज करता है, तो इट इज ऑफ टू टाइप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के वो नाम से पता लग रहा है क्या करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे वो क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस से, जो कि हमें पता लग रहा है दो टाइप के है ये, एक तो कॉपर रिलीजिंग और एक हार्मोनल रिलीजिंग। ठीक है, तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो है वो क्या करेगा, इट प्रोड्यूस कॉपर, ये कॉपर आयन प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस द कॉपर आयन इन यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर ये कॉपर आयन प्रोड्यूस करेगा, और कॉपर आयन के प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म की जो मोबिलिटी होती है, स्पर्म की जो मूवमेंट होती है वो खत्म हो जाती है, स्पर्म डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉपर आयन विच आर रिलीज्ड बाय द कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, इट विल डैमेज द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म, मोबिलिटी ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, तो स्पर्म्स की जो मोबिलिटी होती है उसको ये खत्म कर देते हैं। ठीक है, फिर स्पर्म आगे तक जा नहीं पाएंगे, तो एग और स्पर्म की मीटिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, दूसरा कौन सा आ गया हमारा, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी, जो हार्मोन रिलीज करेगा। अब कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ये,
ठीक है, तो हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी जो है, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी जो है वो रिलीज करता है वो क्या, प्रोजेस्टिन हार्मोन। इट रिलीज द प्रोजेस्टिन हार्मोन, ये प्रोजेस्टिन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, और प्रोजेस्टिन हार्मोन की वजह से क्या होता है, जो वजाइना के सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस होता है, ये सर्विक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो म्यूकस होता है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। ठीक है, तो इट थिक द म्यूकस ऑफ सर्विक्स, इट थिक द म्यूकस ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना। ठीक है, तो वजाइना के अंदर जो म्यूकस होता है और सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस होता है उसको थिक कर देता है। और थिक करने की वजह से क्या होता है, प्रिवेंट द प्रिवेंट द एंट्री ऑफ प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इन वजाइना। ठीक है, इससे फिर क्या होता है, वजाइना की एंट्री नहीं हो पाती है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ द थिकनिंग ऑफ द म्यूकस ऑफ सर्विक्स। ठीक है, और साथ में ये जो प्रोजेस्टिन हार्मोन है ये म्यूकस को तो थिक कर ही रहा है, साथ में एक और काम क्या करता है, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल अंदर वाली जो वॉल होती है उसको थिन कर देता है, थिन द एंडोमेट्रियम वॉल। और एंडोमेट्रियम वॉल थिन हो जाएगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, एम्ब्रियो अटैच ही नहीं हो पाएगा, और एम्ब्रियो अगर अटैच नहीं होगा तो प्रेगनेंसी विल नॉट अकर। ठीक है, तो प्रोजेस्टिन साथ में एक और काम क्या करता है, थिन द एंडोमेट्रियम वॉल, थिन द एंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल को ये थिन कर देता है। ठीक है, तो ये सब किया जाता है किसके थ्रू, बाय हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी के थ्रू, है ना। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है टू कंट्रोल द बर्थ ऑफ अनवांटेड बेबी। ठीक है, तो सबसे पहले वो कौन सा आ गया था, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, जो कॉपर आयन रिलीज करता है जिसके वजह से स्पर्म की मोबिलिटी खत्म हो जाती है। और हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी जो है वो हार्मोन रिलीज करता है विच इज द प्रोजेस्टिन, जिसके वजह से क्या होता है, सर्विक्स और वजाइना का म्यूकस ठीक हो जाता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ स्पर्म, साथ में एंडोमेट्रियम वॉल को क्या कर देता है, थिन कर देता है। ठीक है, ठीक है, और इस मेथड के वो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो जनरली फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी तो कंट्रोल हो रही है, बट डिसएडवांटेज क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है फीमेल के अंदर बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द न्यू हार्मोन प्रोजेस्टिन एंड ऑल। ठीक है, तो उसके क्या है, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी है, और ये खुद से इंसर्ट नहीं की जा सकती, इट रिक्वायर द एक्सपर्ट डॉक्टर एंड नर्सेस। ठीक है, अब देखो और कौन सा मेथड आ गया, पिल्स और इंजेक्शन आ गए। ठीक है, पिल्स और इंजेक्शन दे आर जनरली मेडिसिन, they are the medicines to control the, yet to prevent the pregnancy, to prevent the pregnancy। ठीक है, तो कौन कौन से मेडिसिन आ गए, सबसे पहले इसमें से ओरल पिल में आ गए। तो ये जो ओरल पिल्स होती हैं जिसको हम ओरली लेते हैं, तो जो ओरल पिल्स होती है वो क्या की जाती है, वो 21 डेज रेगुलर ली जाती है, इट नीड टू बी टेक 21 डेज रेगुलर। ठीक है, और जब तक ये मेडिसिन खाई जाती है तब तक क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो इस पीरियड के अंदर क्या होगा, नो प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द ओरल पिल्स। ठीक है, तो जब तक फीमेल ओरल पिल्स खा रही है तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद बीच में 7 डेज के लिए रोक दिया जाता है फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाए। तो लगातार 21 डेज ले रहे हैं तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, फिर 7 दिन के लिए रोका जाएगा सो दैट द मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर। ठीक है, और साथ में वो क्या होता है, ये इफेक्टिव भी है, उसमें एग्जाम्पल में एक कौन आ गई, एक ओरल पिल का एग्जाम्पल कौन आ गया, सहेली। ठीक है, ये काफी हाईली इफेक्टिव है, और इसको कैसे लिया जाता है, वंस अ वीक। ठीक है, हफ्ते में सिर्फ इसको एक बार ही लिया जाता है, उसको तो रेगुलर लिया जाता है बाकी को, बट इसको वंस अ वीक। ठीक है, तो दिस इज द ओरल पिल एंड इंजेक्शन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट मेथड हमारा कौन सा आ गया, सर्जिकल मेथड आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे वो पेपर में क्वेश्चन आता ही है सर्जिकल मेथड से। नाम से शुरू समझ में आ रहा है सर्जिकल मतलब क्या है, यानी कि सर्जरी इसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो सर्जिकल मेथड के अंदर क्या होता है, तो सर्जिकल मेथड के अंदर क्या होगा, परमानेंट
permanent block the entry of, permanent block the meeting of sperm and ovum। ठीक है, तो सर्जिकल मेथड के थ्रू क्या होता है, हमेशा के लिए स्पर्म और ओवम की मीटिंग रुक जाती है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी, कोई चांस ही नहीं होता है फिर, नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अभी तक जो भी मेथड हमने देखे थे वो शॉर्ट पीरियड के लिए थे, है ना। कौन कौन से मेथड थे, नेचुरल मेथड था और बैरियर मेथड था और ये आईयूडी, ये सब जो थे। ठीक है, ये जो मेथड है ये क्या करते हैं, कंट्रोल द बर्थ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये सब जो है बर्थ को कंट्रोल कर रहे हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए बर्थ को रोक देते हैं, बट आफ्टर दैट प्रेगनेंसी अकर। ठीक है, इसके बाद में प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, पर लेकिन ये जो सर्जिकल मेथड है इसमें हमेशा के लिए परमानेंटली क्या होता है, प्रेगनेंसी ब्लॉक कर दी जाती है, रोक दी जाती है। ठीक है, अब देखो वो ये जो सर्जिकल मेथड है ये दोनों के लिए होते हैं, मेल के लिए भी होते हैं और फीमेल के लिए भी होती है। ठीक है, तो मेल के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबैक्टोमी। हाँ, मेल के अंदर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, वासेक्टोमी, और फीमेल के अंदर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबैक्टोमी। ठीक है, तो वो मेल के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं वासेक्टोमी, वासेक्टोमी। ठीक है, और फीमेल के अंदर जो होती है उसे बोलते हैं ट्यूबैक्टोमी, उसे बोला जाता है ट्यूबैक्टोमी। ठीक है, अब देखो वासेक्टोमी क्यों बोला जाता है इसे, बिकॉज इसके अंदर वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, वास्ट डिफरेंस आर कट एंड टाइड बाय सर्जिकली। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, सर्जिकली वास्ट डिफरेंस को कट और बांध दिया जाता है। ठीक है, so that no semen is released from the penis, ताकि सीमेन जो है वो रिलीज ना हो, है ना। सीमेन अगर रिलीज ही नहीं होगा तो क्या होगा, इट विल बी, तो वो जो फिर मेल जो है वो क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, तो मेल बिकम स्टेराइल, मेल जो है वो स्टेराइल हो जाएगा, नॉट एबल टू बर्थ ऑफ। ठीक है, तो वो बर्थ नहीं दे पाएगा फिर वो। ठीक है, तो वासेक्टोमी के अंदर क्या होता है, वास डिफरेंस को कट और टाई कर दिया जाता है सर्जिकली, जिससे सीमेन जो होता है वो बाहर नहीं आ पाता है, और मेल क्या हो जाता है, कंप्लीटली स्टेराइल हो जाता है फिर। ठीक है, तो डायग्राम हमने देखा था इसका, है ना। तो यहाँ पर वो कौन थे, दे सिजर टू टेस्टीज आ गए, और इसी के ऊपर फिर ये कौन थी, एपिडिडाइमिस थी, और एपिडिडाइमिस के ऊपर ये जो जा रही थी ये कौन थी, दैट वाज द वास डिफरेंस, है ना। सेम ऐसे यहाँ पर भी था, ऐसे यहाँ पे कौन जा रही है, फिर ये वास डिफरेंस जा रही है। ठीक है, और इसके बीच में कौन आ गया था, यूरिनरी ट्रैक्ट आ गया। तो ये तो बेसिक डायग्राम था ये, है ना। तो क्या किया जाता है, वासेक्टोमी के अंदर वास डिफरेंस को कट और टाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वास डिफरेंस को कट किया, ठीक है, कट किया और देन क्या कर दिया, टाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, ऐसा दोनों साइड किया जाता है, वास डिफरेंस को वो क्या करेंगे, कट और टाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वास डिफरेंस आर कट एंड टाइड। ठीक है, तो वास डिफरेंस को कट और टाई कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, सीमन की जो एग्जिट है वो क्या हो गई, रुक गई है। ठीक है, तो देन द सीमन विल नॉट कम आउट फ्रॉम द एक्सटर्नल जेनिटालिया। ठीक है, तो ये वो वासेक्टोमी हो गया। इसके बाद कौन आता है, ट्यूबैक्टोमी, है ना। ट्यूबैक्टोमी किसके अंदर होती है, इट इज अकर इन द फीमेल, ये फीमेल के अंदर होती है। इसमें क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब को ही क्या बोला जाता है, ओविडक्ट, इज कट एंड टाइड। ठीक है, तो उसके अंदर ओविडक्ट को कट और टाई कर दिया जाता है। ठीक है, वो भी कैसे, बाय सर्जिकली, बाय सर्जिकली। ठीक है, सर्जिकली कट और टाई कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, वही फिर जो एग है इज नॉट
इन कॉन्टेक्ट विद, एग इज नॉट कॉन्टेक्ट विद स्पर्म, ठीक है। तो जो एग है वो स्पर्म के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, और स्पर्म के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा तो फीमेल क्या होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो फीमेल के अंदर क्या होगा, नो प्रेगनेंसी, है ना। फीमेल क्या बन जाएगी, स्टेराइल बन जाएगी, फीमेल बिकम्स स्टेराइल, नॉट एबल टू बर्थ ऑफ यंग वंस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वो ट्यूबैक्टोमी जो फीमेल के अंदर होता है, फेलोपियन ट्यूब को कट और टाई कर दिया जाएगा, और वासेक्टोमी के अंदर वास डिफरेंट को कट और टाई कर दिया जाएगा सर्जिकली, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें पता है, ठीक है। तो ये ओवरीज हो गई थी, ओवरीज को कैरी कर रखा था किसने, ओविडक्ट ने, ठीक है। फिर इसके ऊपर कौन आ गया, ठीक है। और ये हमारी ये बीच में कौन आ गई थी, एंडोमेट्रियम वॉल, ये ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब कहाँ पर है, ये रही। तो वो फेलोपियन ट्यूब को कट और टाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब को कट और टाई कर दिया जाएगा, ठीक है, बाय सर्जिकली, ठीक है। तो ये चीज की जाती है सर्जिकल मेथड के अंदर, सो दैट मेल एंड फीमेल जो है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से फ्री हो जाए, ठीक है। बट ये मेथड परमानेंटली होता है, हमेशा के लिए फिर मेल और फीमेल क्या हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं, विल नॉट एबल टू कंसीव द बर्थ ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो ये बहुत ही सोच समझ के ये प्लान लेना होता है, एक्शन लेना होता है फॉर द सर्जिकल मेथड। जब कपल कंप्लीटली चाहते हैं कि अब उनको और बच्चों की जरूरत नहीं है, तो देन इस मेथड को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो मेल के अंदर कौन है, वासेक्टोमी, और फीमेल के अंदर कौन है, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, जिसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी, एक बार और देखे तो क्या था, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या था, मतलब हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर हेल्दी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोला जाता है ना। और ये हम कैसे क्रिएट कर रहे थे, कैसे गुड हेल्थ आ रही थी, बाय क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग द पीपल, अवेयरनेस अमंग द पीपल, ठीक है। तो लोगों के अंदर क्या क्रिएट करी थी, अवेयरनेस क्रिएट की बाय सेक्स एजुकेशन, बाय गिविंग द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स और बाय पेरेंट्स, ठीक है। और साथ में लोगों को किस चीज के लिए प्रमोट किया जाता है, प्रमोट फॉर द स्मॉल फैमिली इज द गुड फैमिली, स्मॉल फैमिली इज द गुड फैमिली, छोटी फैमिली क्या है, अच्छी फैमिली है, इस चीज के लिए प्रमोट किया जाता है ना। और साथ में इस चीज का ध्यान रखा जाता है, टेक केयर ऑफ मदर एज वेल एज न्यू बॉर्न बेबी, ये सब, ठीक है। इसके बाद हमने वो डिस्कस क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड, है ना। बर्थ कंट्रोल मेथड के अंदर हमारे कौन कौन आ रहे थे, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर सबसे पहले तो हमारा कौन आ रहा था, दैट वाज द नेचुरल मेथड, है ना। नेचुरल मेथड तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं थे, और नेचुरल मेथड के अंदर भी हमारे तीन आ गए थे, कोइटस इंटरप्टस, इसके बाद लैक्टेशनल अमेनोरिया, और हमारा पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, है ना। तो ये नेचुरल मेथड था। इसके बाद हमने वो बैरियर मेथड देखा था, सेकंड हमारा कौन सा आ गया था, बैरियर मेथड, है ना। बैरियर मेथड के अंदर कौन आ गए थे, वी आर यूजिंग द डिवाइस लाइक अ कॉन्डम एंड सर्वाइकल कैप्स, ये सब, है ना। तो ये बैरियर मेथड में आ गया था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने वो क्या देखे थे, आईयूडी देखा था, है ना, इंट्रा यूटराइन डिवाइस। इसके बाद हमारा वो कौन आ गए थे, आईयूडी, आईयूडी क्या था, इंट्रा यूटराइन डिवाइस, जो कि दो टाइप के थे, कौन कौन से, एक तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी था, और दूसरा हमारा कौन था, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी,
hormonal releasing IUD, है ना? जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी था वो क्या रिलीज कर रहा था? इट रिलीज द कॉपर आयन। ये कॉपर आयन को रिलीज कर रहा था जिसके वजह से स्पर्म की जो मोबिलिटी थी, स्पर्म मोबिलिटी इज रिड्यूस्ड। स्पर्म की जो मोबिलिटी थी वो क्या हो रही थी? रिड्यूस हो रही थी, है ना? ठीक है, ऐसे हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी के अंदर कौन था? वो क्या रिलीज कर रहा था? हार्मोन जिसका नाम क्या था? प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन हार्मोन रिलीज हुआ था जिसके वजह से क्या हुआ था? जो सर्विक्स है, सर्विक्स का जो म्यूकस है वो क्या हो गया था? वो थिक हो गया था। और साथ में जो एंडोमेट्रियम वॉल थी, साथ में जो एंडोमेट्रियम वॉल जो थी वो क्या हो गई थी? वो थिन हो गई थी। और इन सब की वजह से क्या हो रहा था? प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो ये सब मेथड क्या कर रहे हैं? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, और लास्ट हमने सर्वाइकल मेथड देखा ही है। जो मेल के अंदर कौन है? वासेक्टोमी, और फीमेल के अंदर कौन है? ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो अभी तक हमने वो हाफ चैप्टर डिस्कस कर लिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।